हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। Mainly there are two types of cell division. Mainly जो हमारे पास सेल डिवीज़न है वो दो टाइप की होती है। एक होता है डायरेक्ट सेल डिवीज़न, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, डायरेक्ट है और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न। अब दोनों में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन का। डायरेक्ट सेल डिवीज़न में देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन, spindle fibers formation occur। कोई भी स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे नहीं बनेगा। और इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। यहाँ पे स्पिंडल्स चाहिए। राइट, तो पहला डिफरेंस तो ये हुआ। डायरेक्ट सेल डिवीज़न में जनरली आता है जैसे कि बाइनरी फिजन वगैरह, सिंपल टाइप का जो डिवीज़न होता है, बाइनरी फिजन, बडिंग, जो कि ड्यूरिंग एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, undergoes direct cell division, it is the simplest division। simplest division होती है क्योंकि यहाँ कुछ भी हमारे पास आगे पढ़ने को नहीं होता। प्रोफेज, मेटाफेज, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर, तो सिमिलर वैसा होता है हमारा डायरेक्ट सेल डिवीज़न। जबकि यहाँ पे इनडायरेक्ट में जब स्पिंडल बनते हैं, यहाँ पे इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। इसके फर्दर टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं भाई? वन इज माइटोसिस, अनदर इज मियोसिस। दो टाइप की सेल डिवीज़न है, एक है माइटोसिस और दूसरा क्या है, मियोसिस। जो माइटोसिस होता है, इट कैन अक्कर इन asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों केस में हो सकता है। और जो कि मियोसिस है वो जनरली it occurs in sexually reproducing
organism in case of sexual reproduction. We can say it occurs in case of sexual reproduction, right? फिर माइटोसिस की बात करें, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. और जबकि मियोसिस जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ. यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके क्या हो गया, हाफ हो चुका है. इट कैन अकर इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जबकि इट कैन अकर इन डिप्लॉइड और इवन प्लॉइडी. ओड में नहीं हो सकता, सिर्फ डिप्लॉइड या इवन प्लॉइडी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलेगा, राइट. और माइटोसिस जनरली कहाँ होता है, अकर इन सोमैटिक सेल्स. और मियोसिस जनरली कहाँ होता है, इट अकर्स इन जर्म सेल्स. इट अकर्स इन जर्म सेल्स, राइट. तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ डिवीजन का टॉपिक क्लियर हुआ. तो आगे हमें फर्दर कंटिन्यू करना है माइटोसिस. It was observed by Strasburger in plant cells. माइटोसिस को सबसे पहले किसने देखा था प्लांट सेल्स के अंदर, दैट इज द स्ट्रासबर्गर, राइट. It occurs in somatic cells of the body. In this division, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है. क्रोमोसोम नंबर remains सेम. क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इसलिए इसको नाम और दिया जाता है, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, राइट.
in mitosis, parent cell divides into two identical daughter cells. जो दो सेल्स बनेंगे वो डॉटर सेल्स बिल्कुल सेम होंगे, नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी, और उनका क्रोमोसोम नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल, राइट। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? जब भी कभी बॉडी में कुछ ग्रोथ होना है तो माइटोसिस होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो एक सिंगल सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इस टाइम पे भी जो सेल्स डिक्रिएट होते हैं दैट अकर ड्यू टू माइटोसिस। टिश्यू रिपेयर होना है, उसके लिए भी क्या चाहिए, माइटोसिस। मेंटेनेंस ऑफ सेल्स इन बॉडी, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, माइटोसिस। तो अगर कोई भी बॉडी में सेल को रिपेयर करवाना है तो दैट इज रिपेयर इज डन बाय द माइटोसिस, राइट। ग्रोथ करवाना है तब भी किससे होगा, माइटोसिस से होगा। रिपेयर भी करवाना है, रीजनरेशन करवाना है तब भी किससे होगा, माइटोसिस से होगा। जेनेटिक स्टेबिलिटी चाहिए तब भी क्या करवाना पड़ेगा, माइटोसिस। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना है तब भी क्या चाहिए, माइटोसिस। डिफ्रेंशिएशन करवाना है तब भी क्या चाहिए, माइटोसिस। तो देयर आर लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।